नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। समस्त सनातन समाज एवं धार्मिक, आध्यात्मिक व सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को टाउन हॉल एक दिवसीय सनातन राष्ट्र धर्म सभा एवं संत समागम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता रहे जयपुर, राजस्थान से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हम दो, हमारे एक नहीं चलेगा। अब हम दो एवं हमारे दो या चार होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के छोटे भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी से राजेंद्र नगर पुलिस ने शनिवार को दोबारा पूछताछ की। वकील जय हार्डिया के साथ थाने पहुंचे नाना ने पैडलर से परिचय तो स्वीकारा पर ड्रग्स खरीदने से साफ इनकार कर दिया। पेशी के पूर्व नाना मोबाइल से सभी चैटिंग डिलीट कर ले गया था। हालांकि सर्च हिस्ट्री में सट्टे और पोर्न साइट का रिकॉर्ड मिला है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सीएम मोहन यादव ने 12 जुलाई को भिंड जिले के लाहार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38-20 किस्त जारी लाडली बहना योजना 38 इंस्टॉलमेंट की। इस अवसर पर पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 1,500 रुपए की राशि भेजी गई। मुख्यमंत्री ने मंच से प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों को सिंगल क्लिक से 1,835 करोड़ राशि ट्रांसफर की। मेट्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के लिए एक और शहर में जहां भूमिगत मेट्रो स्टेशन बनाने का कार्य शुरू हो चुका है, वहीं अब मेट्रो के लिए जमीन के एक 8 मीटर नीचे सुरंग बनाने का कार्य शुरू होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए जिले के किसानों को 31 जुलाई तक अधिसूचित फसलों का बीमा कराने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग ने ऋणी और अऋणी दोनों श्रेणी के किसानों से निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कराने की अपील की है। पूर्व मॉडल व अभिनेत्री त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले की जांच में अहम प्रगति हुई है। एम्स नई दिल्ली ने दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जांच एजेंसी को दी गई है, जिसकी जानकारी फिलहाल केवल सीबीआई के पास है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर अदालत में आगे की कार्रवाई होगी। नई पेंशन व्यवस्था से पेंशनर परेशान, 5 महीने तक नहीं मिल रही पेंशन। राज्य केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल भोपाल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को एग्रीगेटर बैंक बनाए जाने के बाद शहडोल जिले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन के लिए महीनों भटकना पड़ रहा है। उच्च शिक्षा को लेकर विद्यार्थी अब काफी गंभीर है। बीते कुछ बरसों के आंकड़ों को देखने पर नया ट्रेंड नजर आने लगा है। पहले जहां अमेरिका की यूनिवर्सिटी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन अब यूरोप स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए नया डेस्टिनेशन बन गया है। शहर के लोगों को मार्च से मई के बीच में गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक में काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि फोन से सिलेंडर की बुकिंग हो नहीं रही थी। लेकिन अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के लिए एक डिजिटल पहल की है। अब बीपीसीएल ने भारत गैस के उपभोक्ताओं के लिए हेलो बीपीसीएल के नाम से ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उपभोक्ताओं को बुकिंग से लेकर भुगतान करने, केवाईसी आदि कराने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में पिछली भाजपा यानी शिवराज सरकार में गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बारे में आम धारणा थी कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। वर्ष 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कमलनाथ सरकार को गिराने और उन्हें भाजपा में शामिल करवाने में नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर मुख्य भूमिका निभाई थी। रविवार रोजगार के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी 4 रिफाइनरियों यानी मथुरा, पारादीप, गुजरात और बोंगाईगांव में
अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें कुल 1524 पदों पर ट्रेड, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 28 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट www.iocil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तेजी से बढ़ते कंक्रीटीकरण और शहरीकरण के कारण भोपाल के कई हिस्से सर्बन हीट आइलैंड में बदल चुके हैं। इन इलाकों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी से शहर को राहत दिलाने के लिए भोपाल नगर निगम ने एक महत्वाकांक्षी हीट एक्शन प्लान तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा है। प्रदेश में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या भले ही कुल अधिकारियों कर्मचारियों में 8% है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और दोषियों में वे इस अनुपात से बहुत आगे हैं। वर्ष 1982 से मई 2026 तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुल 7,717 अपराध विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने पंजीबद्ध किए। इनमें 1,954 यानी 25% आरोपित राजपत्रित अधिकारी हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोगों की मौत के बाद धार नगर पालिका ने बड़े दावे किए थे। फिल्टर प्लांट की सफाई करवाई गई, अधिकारियों ने निरीक्षण किए और लोगों को साफ पानी देने का भरोसा भी दिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद फिर वही हालात हैं। शहर के कई क्षेत्रों में आज भी नलों से मटमैला पानी पहुंच रहा है। परिवहन विभाग ने राज्य शासन स्तर द्वारा नियुक्त 25 सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को पदोन्नति MP प्रमोशन देकर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी परिक्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। परिवहन आयुक्तालय के आदेश अनुसार यह पदोन्नति मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के तहत 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी। नगर निगम द्वारा मानपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2.0 के तहत बनने वाले आवास इस बार पहले से कहीं अधिक आधुनिक और सुविधा संपन्न होंगे। मानपुर 2 में बनने वाले 1,675 आवासों में न केवल फ्लैटों का आकार बढ़ाया गया है, बल्कि उनकी डिजाइन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहली बार फ्लैटों में केवल ड्राइंग रूम ही नहीं, बल्कि बेडरूम से भी बालकनी का प्राविधान किया गया है। जिले में इस सीजन का पहला डेंगू मरीज सामने आया है। 2 5 वर्षीय युवक बेंगलुरु से संक्रमित होकर ग्वालियर पहुंचा था। तबीयत बिगड़ने पर उसे 4 जुलाई को 1000 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में उसकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज की पुष्टि होते ही जिला मलेरिया विभाग सक्रिय हो गया और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर डबरा स्थित निवास पर पहुंचकर लार्वा सर्वे और आवश्यक रोकथाम की। रेलवे की प्रीमियम ट्रेनों में बेहतर खानपान और विश्वस्तरीय यात्रा सुविधा के दावों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन लग्जरी ट्रेनों में महंगा किराया और कैटरिंग आर्चा लेने के बावजूद यात्रियों को निम्न गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ परोसे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार दोपहर 3 शाम बजे लाहार हेलीपैड पर पहुंच गए हैं। यहां से वह लाहार विधायक अंबरीश शर्मा की माताजी स्व अरुणा देवी के निधन पर उनके पैतृक गांव सीकरी जागीर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लाहार नगर में रोड शो करते हुए भाटन लाल मैदान पहुंचेंगे, जहां आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होकर योजना की 38वीं किस्त जारी करेंगे। पर्यटन स्थल तवानगर में मप्र पर्यटन निगम द्वारा संचालित क्रूज जलपरी एवं मोटरबोट को 2 माह बाद शनिवार से चालू कर दिया गया है। जबलपुर के बरगी जलाशय में 1 मई को हुए क्रूज हादसे के बाद पूरे प्रदेश में संचालित जल क्रीड़ा इकाइयों को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। 1984 गैस त्रासदी के पीड़ितों को बेहतर इलाज देने के लिए मध्य प्रदेश शासन के गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग ने भोपाल स्थित अस्पतालों में संविदा आधार पर
MBBS डॉक्टरों की भर्ती का फैसला किया है। विभाग कुल 50 चिकित्सा अधिकारी नियुक्त करेगा, जिससे गैस राहत उमरावदुल्ला कॉलोनी, कमला नेहरू चिकित्सालय और जवाहरलाल नेहरू गैस राहत अस्पताल में रिक्त पदों पर संविदा आधार पर डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। शासकीय कार्यों में लापरवाही, बिना अनुमति लंबे समय तक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने पर जिले के 4 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने अलग अलग आदेश जारी कर चारों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। कैंसर के इलाज के क्षेत्र में इंदौर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। MGM मेडिकल कॉलेज में मध्य भारत की पहली नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग NGS लैब शुरू हो गई है। अत्याधुनिक तकनीक के शुरू होने से अब कैंसर मरीजों को जांच और टारगेट थेरेपी के लिए मुंबई, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जबलपुर के हृदयस्थल रानीताल स्थित 100 वर्ष पुराने यहूदी आरामगाह को लेकर उठी आवाज अब हजारों किलोमीटर दूर इजरायल में गूंज रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में विचाराधीन यह मामला अब केवल एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक आस्था और ऐतिहासिक स्मृतियों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। बीमा कंपनियां अक्सर दुर्घटना की सूचना देने में हुई देरी को आधार बनाकर दावों को अस्वीकार कर देती हैं, लेकिन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जबलपुर के महत्वपूर्ण फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक दुर्घटना होने पर मात्र तकनीकी कारणों से बीमा धारक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। शहर के एक निजी स्कूल के खिलाफ एक अभिभावक द्वारा गंभीर शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्कूल प्रबंधन ने कथित तौर पर एक 4 वर्षीय छात्रा के साथ अनुचित व्यवहार किया और बाद में उसका नामांकन समाप्त कर दिया। भारत सरकार द्वारा सोना चांदी के आयात में कुछ बैंकों को छूट दिए जाने के बाद कीमती धातुओं के भाव में गिरावट का दौर बना हुआ है। इसका सीधा असर स्थानीय सराफा बाजार पर दिखाई दे रहा है। लगातार घटते भाव के बावजूद बाजार में न तो नए खरीदार पहुंच रहे हैं और न ही बेचवाल सक्रिय हैं। इससे सराफा बाजार में कामकाज लगभग ठप जैसी स्थिति में पहुंच गया है। धार के ऐतिहासिक भोजशाला प्रकरण में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में संभावित सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी कानूनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि वह 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले का मेंशन कर सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध करेगी, ताकि विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की समग्र सुनवाई हो सके। सिंहस्थ 2028 से पहले मध्य प्रदेश की धर्मधानी उज्जैन पूरे मालवा के सबसे बड़े हाई स्पीड ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में उभर रही है। प्रदेश सरकार उज्जैन को इंदौर, देवास, बदनावर, गरोट से जोड़ने के बाद अब इंदौर और जावरा के लिए नया 4 लेन बनवा रही है और अगले कुछ सप्ताह में झालावाड़ रोड को 4 लेन में बदलने को भूमि पूजन करने जा रही है। दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में टिकट कटने के बाद बगावती तेवर दिखा रहे मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा ने आखिरकार पार्टी के साथ खड़े रहने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से चल रहा राजनीतिक असमंजस और विवाद भी खत्म होता नजर आ रहा है। नगर के मध्य 500 वर्ष पुराने श्रीराम मंदिर के नव निर्माण व विस्तारीकरण कार्य की शुरुआत हो गई है। मंदिर परिसर के पश्चिमी हिस्से में निर्माण कार्य शुरू होते ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर के आस्था के प्रमुख केंद्र इस मंदिर को अब भव्य स्वरूप दिया जाएगा। इसमें गर्भगृह, सभा मंडप व 51 फीट ऊंचा शिखर बनाया जाएगा। राजधानी के करीब 2 दशक से लंबित मास्टर प्लान
2047 का ड्राफ्ट प्रशासनिक स्तर पर तैयार हो चुका है और अब इसके सार्वजनिक होने का इंतजार है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुतिकरण के बाद अंतिम मसौदा तैयार होने की जानकारी सामने आई है। भोपाल रेल मंडल में ट्रेनों के संचालन को और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे नई तकनीक अपनाने जा रहा है। ट्रैक और पहियों के बीच होने वाले घर्षण को कम करने के लिए 45 स्थानों पर ऑटोमेटिक गेज फेस लुब्रिकेटर इलेक्ट्रॉनिक प्रकार लगाए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 7.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 60 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हातोद रोड पर बीएसएफ परिसर में स्थित बुढ़ानिया पथरीली पहाड़ी अब हरियाली का नया ठिकाना बनेगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तीसरे दौर की शुरुआत रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधा रोपकर शुरुआत की। इस पहाड़ी पर एक ही दिन में 51,000 पौधे रोपे गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बीते वर्षों की तरह इस बार भी अभियान की कमान संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री ही मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और भाजपा के क्षेत्रीय संगठन भी इस पहाड़ी पर पौधा लगाने पहुंचे।